Element of the water weather and climate are temperature, pressure, wind, humidity, precipitation, sunshine and cloud. ये सारे जो है इसके एलिमेंट कहलाते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखिए टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर। टेम्परेचर का मतलब तापमान है, एटमोसफेयर वातावरण। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर कैन बी डिफाइंड अ डिग्री हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ एयर, यानी कि हमारे जो हवा का जो गर्म होना ठंडा होना जो डिग्री में शो किया जाता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमीटर, यानी जिससे मौसम को या टेम्परेचर को मापा जाता है उसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर इन अ डिग्री, और जो टेम्परेचर है हवा का वो नापा जाता है किससे, जो है उसको डिग्री में नापा जाता है। ठीक है, अब देखिए टू मोस्ट कॉमन थर्मामीटर स्केल आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस और सेंटीग्रेड। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट लाइट ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो है रोशनी गर्मी और का जो सोर्स है, मेन सोर्स वो सूरज है। द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज नाउ द सोलर रेडिएशन। अब देखिए जो सूरज से, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो है हीट का और लाइट का मेन सोर्स है। जो द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन, यानी कि जो गर्मी है वो गर्मी या ऊर्जा जो है वो सूरज से रेडिएट होकर के आती है। सन को जो है सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। द अर्थ इज अ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू सन, जो पृथ्वी है वो सूरज से बहुत छोटी है। एंड इज द 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द इट, यानी कि वो सन से 150 मिलियन जो है किलोमीटर दूर है। देयरफॉर इज अ रिसीव ओनली 1 इन अ 2 बिलियन पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ द टोटल रेडिएशन, यानी कि उसका आधा ही जो है बिलियन क्या होता है, रेडिएशन होता है सन से। द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन, यानी कि जो एनर्जी उससे मिलती है उसे इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, यानी कि जो सूरज की जो रोशनी या जो हीट जो है वहाँ पर पहुँचती है वो निर्भर करती है सूरज के झुके होने पर। इंक्लिनेशन का मतलब जो झुका हुआ है, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो एकदम सीधी नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है ना, तो उसे इंक्लिनेशन कहते हैं। अब देखिए सन रेज एट द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, यानी कि ये किससे होता है, एक तो सूरज की किरणों से, दूसरा दिन के समय से। इट इज़ अ वेरी नॉट ओनली फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट ऑल्सो विद द टाइम ऑफ द ईयर। ये केवल दिन और दिन में ही चेंज नहीं होता, ये साल दर साल भी चेंज होता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अब वैश्विक स्तर पर जो तापमान का वितरण। इसका पता लगाया क्या तेरे काका का कहाँ रहता है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, यानी कि पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया। अमाउंट द आइसोलेशन रिसीव, यानी जो सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसको जो रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 3 भागों में उसको बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्राइज जोन। अब देखिए लुक एट द डायग्राम, हीट जोन नोट देयर बाउंड्री। द टॉरिड जोन रिसीव वर्टिकल रेज, यानी कि वो वर्टिकल रेज उस पर पड़ती है। और फ्रीज जोन जो है वो कोल्डेस्ट होता है जिसपे स्लैटली पड़ती है। रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रे, यानी तिरछी किरणें जाती है। सन टेम्परेचर जोन नाइदर टूर और नॉट होल, यानी कि जो टेम्परेचर जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, वो तो ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। तो देखिए डायग्राम में हम समझेंगे तो देखिए 0 डिग्री के आसपास जो बनने वाला जोन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो बनता है वो कहलाता है टोरिड। और इसके अलावा जो 66 डिग्री के ऊपर जो तक बढ़ता है 23 डिग्री हाफ से, तो वो कहलाता है टेम्परेट जोन। और ऊपर वाला जो है पोलर रीजन वो फ्रीज जोन कहलाता है।